Hello students, today we will discuss three topics: reversible process, irreversible process and second law of thermodynamics. ओके, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है जो अपने आप को एग्जैक्टली रिवर्स कर पाए, यानी कि एग्जैक्टली रिट्रेस कर पाए अपने आप को, तो उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन इन विच द चेंजेस इन हीट एंड वर्क from initial to a final state are exactly retraced in opposite sense in the reverse process. Okay, and the system and surroundings are left in their initial states. यानी कि अगर कोई रिएक्शन हुई, ठीक है, कोई प्रोसेस हुई, अगर हम उसकी रिवर्स प्रोसेस करते हैं और हमको रिवर्स प्रोसेस में भी हीट और वर्क सेम मिलता है जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन में मिला था, रिवर्स रिएक्शन में भी हमको वैसा ही हीट और वर्क डन मिलता है, बट अपोजिट सेंस में मिलता है। यानी कि स्टार्टिंग में अगर हमको दोनों पॉजिटिव मिल लेते हैं हीट और वर्क डन, तो सेम अमाउंट में हमको रिवर्स प्रोसेस में नेगेटिव में मिलेगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय आइस इट मेल्ट्स। अगर हम आइस को कुछ अमाउंट देते हैं हीट का, वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम इट, अगर हम उस वाटर में से सेम अमाउंट ऑफ हीट रिमूव कर दें, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या दिया था, उसको दिया था हीट, यानी कि आइस ने हीट एब्जॉर्ब किया था, तो वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो गई। अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट हम उसमें से निकाल रहे हैं वाटर में से, तो वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो ये एग्जांपल हो सकता है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस का। व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस इट मेल्ट्स एंड इफ द same amount of heat is removed from it then the water will be converted into ice. Okay, तो ये हो गया हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। सेम सेंस में हम इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझते हैं। क्या है इरिवर्सिबल प्रोसेस? ओके, विद एग्जांपल इसको भी समझेंगे। एनी प्रोसेस विच इज नॉट एग्जैक्टली रिवर्सिबल, ठीक है, इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स की वो सारी प्रोसेस जो एग्जैक्टली अपने आप को रिवर्स नहीं कर पाती हैं, रिट्रेस नहीं कर पाती हैं। ओके, एनी प्रोसेस विच इज़ नॉट एग्जैक्टली रिवर्सिबल इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ऐसी जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं जो अपने आप को रिट्रेस नहीं कर पाती हैं एग्जैक्टली, उनको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ओके, और जितनी भी प्रोसेस होती हैं डेली लाइफ में वो जनरली इरिवर्सिबल ही होती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस सच एज कंडक्शन, रेडिएशन, रेडियो एक्टिव डीके आर इरिवर्सिबल। ठीक है, तो कंडक्शन की बात कर लें या फिर रेडिएशन की या फिर रेडियो एक्टिव डीके की, तो ये सब इरिवर्सिबल है, यानी कि अपने आप को रिट्रेस नहीं कर पाता है। यानी कि इनिशियल टू फाइनल अगर हम कोई प्रोसेस करते हैं तो फाइनल से इनिशियल अगर हम लाने की कोशिश करते हैं तो उसमें अपने हीट और वर्क को रिट्रेस नहीं कर पाता है अपोजिट सेंस में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको कंडीशंस बताता है जिसमें हीट कन्वर्ट होगा वर्क में, बिकॉज हर कंडीशन में हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है। ठीक है, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं अगर हम चाहते हैं कि हीट वर्क में कन्वर्ट हो, तो उस कंडीशंस के बारे में हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ओके, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, एक क्लॉसियस स्टेटमेंट और दूसरा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट्स। ओके, इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पहले हम वो कंडीशंस देख लेते हैं जिसमें वर्क में कन्वर्ट होती है हीट। तो यहाँ पे अलग से एक पॉइंट लिखा है हमने, एसेंशियल कंडीशंस टू यूटिलाइज हीट फॉर यूजफुल वर्क। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हीट कन्वर्ट होती है यूजफुल वर्क में। तो पहली कंडीशन है इसमें, अ डिवाइस कॉल्ड इंजन, या फिर हम कह सकते हैं हीट इंजन। ओके, अ डिवाइस कॉल्ड इंजन विद अ वर्किंग सब्सटेंस इज एसेंशियल। हमारे पास एक डिवाइस होना जरूरी है, ठीक है, जिसको हम हीट इंजन बोलते हैं, और उसमें वर्किंग सब्सटेंस भी होना चाहिए उसका। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं पेट्रोल इंजन, तो इंजन हमारे पास होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें पेट्रोल भी होना चाहिए। ठीक है, तभी हम हीट को कन्वर्ट कर पाएंगे वर्क में। सेकेंड कंडीशन है, द इंजन मस्ट वर्क इन अ रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। जो हीट इंजन है हमारे पास, या फिर पेट्रोल इंजन कह सकते हैं, वो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस करने वाला होना चाहिए, उसमें रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस होनी चाहिए। ओके, थर्ड, द इंजन मस्ट ऑपरेट बिटवीन टू टेम्परेचर्स। इट विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी, कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ इट इनटू यूजफुल वर्क एंड रिजेक्ट द रेस्ट टू अ कोल्ड बॉडी। जो इंजन है वो दो टेम्परेचर्स के बीच में काम करने वाला होना चाहिए। हॉट बॉडी से सोर्स, हॉट बॉडी जिसको हम सोर्स बोलते हैं, उससे हीट एब्जॉर्ब करना चाहिए उसको, और उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ जो बचा हुआ पार्ट है हीट एनर्जी का, या फिर हम कह सकते हैं हीट का, उसको रिजेक्ट करना चाहिए कोल्ड बॉडी में। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हैं, इन तीन कंडीशंस का होना जरूरी है अगर हम हीट को कन्वर्ट करना चाहते हैं यूजफुल वर्क में। फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन बाय क्लॉसियस। ओके, क्लॉसियस स्टेटमेंट में इन्होंने
रेफ्रिजरेटर को कंसीडर करते हुए अपना स्टेटमेंट दिया था। ओके, क्या स्टेटमेंट था उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन to transfer heat from a colder body to a hotter body without the aid of an external agency। क्लॉसियस ने बताया था कि जो किसी भी सेल्फ एक्टिंग मशीन के लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि वो कोल्डर बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करे और हॉटर बॉडी को दे दे विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल एजेंसी। ओके, यानी कि हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करना ही होता है अगर हम कोल्डर बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हॉटर बॉडी को दे रहे हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर करता है। ओके, तो ये था क्लॉसियस स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज कैल्विन्स स्टेटमेंट। ओके, अगर बात करते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो इसमें दो स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट एंड सेकंड इज कैल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट। ओके, कंबाइन है, कैल्विन और प्लांक का कंबाइन स्टेटमेंट है ये, लेकिन कैल्विन ने अपना एक अलग स्टेटमेंट भी दिया था, ठीक है, जो हीट इंजन से रिलेटेड था। कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट भी हीट इंजन से रिलेटेड है, बट कैल्विन का जो हीट इंजन से रिलेटेड स्टेटमेंट था वो क्या था, देखो। अकॉर्डिंग टू कैल्विन स्टेटमेंट, an engine cannot work if the source and sink are at the same temperature, ठीक है, because work done by the engine will result into cooling the source and heating the surroundings more and more। ठीक है, कैल्विन के अकॉर्डिंग कोई भी इंजन अगर सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम है तो वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इंजन वर्क करता है तो सोर्स को ठंडा करता है, ठीक है, या करेगा, और दूसरा सराउंडिंग को वो गर्म करेगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये था कैल्विन स्टेटमेंट। इसके बाद हम देखते हैं कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट। कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट हीट इंजन को फोकस करके बताया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एन इंजन दैट एक्सट्रैक्ट्स हीट एंड फुली यूटिलाइजेज इनटू वर्क विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी अदर इफेक्ट। ठीक है, कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई इंजन हीट को एक्सट्रैक्ट करे सोर्स से और उसको कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट। ठीक है, यानी कि 100% वर्क, हीट का वर्क में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है किसी भी हीट इंजन से। ठीक है, यानी कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं कर सकता कि सोर्स से हीट ले और उसको कंप्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट करे। तो ये हमारा हो गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हमने क्लॉसियस स्टेटमेंट देखा, उसके बाद कैल्विन स्टेटमेंट, उसके बाद लास्ट टॉपिक कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।